हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक से अध्याय 5 के छठे दिन पे हैं। बात ये हो रही थी कि भगवान कृष्ण जब हैं परम सत्य और उनकी पूजा करने से परम लाभ प्राप्त होगा तो देवताओं के पास लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि काम इच्छाओं के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया है। वो समझ नहीं पा रहे कि वो हैं कौन। ये थोड़ा समझ लीजिए कि क्या ज्ञान व्यक्ति है तो समझे कि वो है कौन। उसके आधार पर वह अपने कल्याण के बारे में सोचेगा और उन कार्यों को करेगा। तो ये ज्ञान हर लिया मत तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो आत्मा है। ये बात आप समझ रहे हैं कि हम लोगों को प्रचार में पहले ये नहीं बताते कि भगवान कृष्ण है, पहले ये बताते हैं कि आत्मा हो तुम, है कि नहीं? और उसके बाद व्यक्ति विचार करेगा कि आत्मा के कल्याण के लिए मैं क्या करूं। तो आप बड़ा स्पष्ट जानते हैं कि आत्मा का कल्याण अगर हम चाहते हैं तो कोई देवता आत्मा का कल्याण देने में समर्थ नहीं है। आत्मा का कल्याण भगवान की भक्ति से ही होता है। नाते विदु स्वार्थ गति भी विष्णु, अर्थात स्वार्थ गति आत्मा की भगवान विष्णु के ही चरण में है। तो ये सब बात वो समझते नहीं है। किसी भी देवता की उपासना देख लीजिए, उसमें कहां आत्मा ज्ञान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मुझे प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय याद कर लेना चाहिए। इतने श्लोक एक से एक है इसमें, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। क्षेम अगर चाहता है, आत्यंतिक क्षेम चाहता है तो भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत दिन से पारायण नहीं किया ना तो श्लोक मन से स्लिप कर जाते हैं। बहुत अच्छा है। तान यहाँ करके श्लोक है। उसके बाद जो व्यक्ति सत्वम रजस्तम प्रकृति गुणास्ते धत्ते पर पुरुष एक इहास धत्ते करके श्लोक है। ऐसे हरे ची संज्ञा नृणाम श्रेय तत्र खलु नृणाम श्रेय करके श्लोक है। दिखाइए, है मिला? नहीं नहीं, वो नहीं। सत इसमें आगे जाके सत्व रजस्तम इति प्रकृति गुणास्ते। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। सत्व रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर नृणाम स्युः। तो ये वो बोल रहे हैं कि ये सत्वगुण रजगुण तमोगुण के को स्वीकार करके भगवान अपने आप को ब्रह्मा जी रजगुण के अवतार, शिव जी तमोगुण के अवतार और विष्णु जी भगवान विष्णु जो सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, उनको इस प्रकार से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। लेकिन श्रेय प्राप्ति उसमें किसकी होती है? किसको होती है? किसकी पूजा से होती है? जो शुद्ध सत्व की तनु, शुद्ध सत्वात्मक मूर्ति वाले भगवान विष्णु की होती है। विष्णु की पूजा करने से होती है। अब इस प्रकार के श्रेय में लोग इंटरेस्टेड नहीं तो भगवान विष्णु की पूजा भी नहीं करते। ये आप लोग कल सुन ही चुके हैं कि भौतिक इच्छाओं को प्राप्ति करने के लिए ही व्यक्ति ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन मटेरियल डिजायर्स। तो बस बहुत वो क्यों ओनली? क्योंकि वह केवल अपने शरीर से अधिक को जानता नहीं है। तो इस प्रकार से उनका ज्ञान तिरोहित रहता है। अब बात बहुत सुंदर प्रपादा की कह रहे हैं, यह भौतिक जीवन केवल काम पर आधारित है। केवल, केवल का मतलब है कि नहीं, बेसिस ही नहीं है इसके अलावा। और आप इस बड़ा स्पष्ट समझते हैं, अगर ये बेसिस खींच लिया गया तो हमारा भौतिक जीवन समाप्त। अच्छा है, ढह जाए सारा। दरअसल विचार कीजिए, जैसे आपने सुना है ताश का महल, सुना होगा, तो सारा ताश का महल के नीचे जो उसका ग्राउंड है वही खींच लिया जाए तो पूरा खींच के खत्म हो जाएगा। अब उसका अर्थ क्या? आप अर्थ जानते हैं। काम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, और प्रेम मतलब भगवत सुख, इंद्रियों भगवान की इंद्रियों को सुख देने की इच्छा। अब इसमें भी एक और अच्छा प्रश्न किसी ने मुझसे किया कि काम और कामना एक ही है क्या? क्या बोलेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर है। कामना मतलब इच्छा। तो जब अपनी भोग की इच्छा, भोग की कामना होगी उसे काम कहा जाएगा। लेकिन कृष्ण को संतुष्ट करने की कामना होगी तो प्रेम होगा। तो कामना काम है लेकिन, सॉरी, काम कामना है लेकिन कामना काम हो हमेशा ऐसा नहीं है। समझते हो इन बातों को? तो काम पर आधारित है मतलब अब जितना भी बवाल आप जगत में देखे हैं वो सब के पीछे क्या है? अपनी इंद्रियों की संतुष्टि। दैट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट। जितना भी बवाल या प्रपंच जगत में देख रहे हैं, ये पूरा जगत ही देख रहे हैं वो काम पर आधारित है, क्योंकि हम भोगना चाहते हैं इसलिए जगत की सृष्टि हुई है। ये प्रभात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अपनी अपनी इंद्रियों की तुष्टि करता है तो क्या करता है? आंख से कुछ सुंदर रूप देखता है, वो सुंदर रूप उसको भगवान का स्मरण तो नहीं करा रहा है। कान से सिनेमा का सॉन्ग सुन रहा है तो वहां तो कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है।
नाक से वह कुछ सूंघ रहा है, इत्र या जो भी कुछ, क्या कहते थे हम लोग, तो भूल गए, डेनिम डेनिम नहीं, डियो होता है उसमें, डेनिम हमारे जमाने में डेनिम कंपनी आती थी, हाँ डिओड्रेंट क्या क्या, हाँ क्या पेंट वेंट मारता रहता है बॉडी में। तो अब इसका तो भगवान से कोई संबंध नहीं है ना, हम तो जीवन देख ही चुके हैं ऐसा करके। कहाँ भगवान से संबंध था, क्रियाएं जो कर रहे थे, खाने के लिए भी जा रहे थे, उससे संबंध भगवान से तो नहीं है। आप प्रसाद अभी पाके आए तो इतना याद रहता है कि भगवान को अर्पित है, इतना इतनी तो बात याद रहती है ना, बाकी कुछ याद ना रहे, इतना तो याद रहता है कि भगवान को अर्पित है, भगवान का प्रसाद है। अच्छा मानो आपको ना भी याद हो, अर्पित तो है ही ना, वो तो अपना कार्य करेगा ही, है ना। भौतिक जगत की प्रोग्रामिंग है कि हम निरंतर भगवान को भूल ही रहे हैं, जबकि हमारा प्रेम भगवान की तरफ निरंतर है, लेकिन मानो एक कोई पर्दा डाला जा गया है उसके ऊपर, ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे वो पर्दा हटा, जो निरंतर प्रेम है भगवान की तरफ, जो एक्चुअली प्रेम तो भगवान की तरफ ही जा रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पड़ रहा है, काइंड ऑफ उसको डिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है, अगर अगर से कहा जाए तो। इल्यूजन में डाल करके हम लोगों को हम कह रहे भगवान से प्रेम करने की क्या जरूरत है, कुछ और कुछ अपना प्रेम डायरेक्ट करना चाहिए, किसी और को खिलाओ, किसी और के बारे में बात करो, किसी और को कोई गिफ्ट दो, यही तो 6 तरह से प्रीति होती है। और वहां हम सोच रहे हैं कि ये करके हम सुखी हो जाएंगे, जब हम बोल रहे हैं भगवान मतलब भगवान, भगवान के भक्त वो इंक्लूडेड है। अब कोई भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं करता तो भगवान से कैसे प्रेम करेगा, वो तो ऑब्वियस है। एक ही लाइन कितनी अद्भुत है अपने जीवन में, देखिए, अगर काम ना हो व्यक्ति के हृदय में तो इतनी मेहनत करेगा जितनी मेहनत कर रहा है वो, कहीं पे भी आप देख लीजिए, जीवन निर्वाह करने में तो बहुत कम चाहिए। आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कितना कम चाहिए। तो ये विचारणीय बात है। मतलब पूरा जो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, प्ले ग्राउंड्स, जब यहाँ से यमुना एक्सप्रेस से आप जाएंगे तो कितनी कितनी अव्यवस्था हो गई ना वहाँ पे, क्या क्या, वो गोल्फ कोर्स भी हो गया, गोल्फ कोर्स नहीं, क्या वो स्पोर्ट्स सिटी। अब पहले वो जंगल रहा होगा सारा स्थान, तो वो पूरा खेत और जंगल काट करके स्पोर्ट्स सिटी बनाया गया। अब उससे कौन से मानव जीवन की सफलता प्राप्त होती, चलिए वो तो बहुत आगे की बात हो गई, उससे पेट किसका भरता है ये बता दीजिए। वहां कहीं अनाज उगता तो किसी का 2-4 लोग का पेट ही भरता ना, 2-4 तो मैंने कम बोल दिया, बहुत बहुत खेत गए वहां से, है कि नहीं। हाँ हजारों लाखों तो हजार तक तो पहुंचता आराम से, लाखों का पेट भरता, उनका तो पेट अब कटा ना एक तरह से। किस लिए, कुछ लोग खेलना है वहां पे, ये मैं समझता हूँ रेस कोर्स भी बनाया गया है ना, इज इट नॉट। मतलब तो खाली 2-3 बार गया हूं तो मैं देख रहा था कि क्या विचित्रता है, इससे क्या फायदा होने वाला है बताइए, और भौतिक रूप से भी क्या लाभ होने वाला है। बहुत सारी चीजें बन रही, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई, इस सब के पीछे बताइए क्या है, काम काम। यहाँ तो हमने देखा, इंडोनेशिया में भी देखा कि इतना सुंदर द्वीप है वो, अब उसको भी तनी तोड़ तोड़ के कहाँ रोड और क्या क्या बना रहे हैं वो। हाउ लस्ट कैन बिविल्डर पीपल्स माइंड। हम इस भौतिक संसार का सुख भोगना चाहते हैं और हम इसे प्रेम करते हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। ये संसार हमको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, और ये संसार का मतलब इस जगत के लोग, संबंधी इत्यादि सभी कुछ। यद्यपि हम बोलते रहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं करते हैं, जब तक आप उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करें तब तक प्रेम करते रहते हैं। देखिए जैसे कोई माता जी की खुद मानो बहुत महान बनने की इच्छा ना हो जगत में, बट बी केयरफुल, हो सकता हो कि आप उस इच्छा को अपनी संतान से पूर्ण करना चाहें। क्या ये होता हुआ नहीं देखते, ये तो बहुत दृष्ट है कि माता चाहेगी लड़का हमारा आईएएस ऑफिसर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। अब उससे लड़का सुखी होगा नहीं होगा वो तो पता नहीं क्या धारणा है, लेकिन खुद की बहुत इच्छा होती है कि हमारा लड़का महान बन गया। मेक सेंस, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। और मान लड़का ना पढ़े, डिवोटी हो जाए या सामान्य जीवन जी, तो देखिए बहुत बार लोग विमुख हो जाते हैं कि हमारे सपने थे तुम पूरा नहीं कर रहे हो। क्या ये हम कोई विरोध, प्रैक्टिकल देखा जाता है। तो हमको लग रहा है कि लोग हमसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन प्राय लोग इंद्र तृप्ति ही करते हैं। कभी कभी तो उनको पता भी नहीं होता है, वो सोच रहे हैं कि हमारे भले के लिए सोच रहे हैं।
दिस कैन बी सो सटल, इज इट नॉट? हम बेटा तुम्हारे भले के लिए पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, तो वैसे बोलते हैं कि नहीं बताइए? बहुत सारा वैसे बोलते हैं, लेकिन वो आपको बोलेंगे कि हम आपके लिए कमा रहे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो है। अच्छा, दूसरा, छोटा बच्चा है, उसकी जो किलकारी होती है, वो सब बातें जो मीठी मीठी बोलते हैं, वो खुद को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए प्रेम होता है। मान लो बच्चा पैदा होते ही बोले संसार दावन राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो लोगों को अजीब सा लगेगा, अरे बच्चे का वो जो पैदा होने के बाद जो सुख होता है वही नहीं मिला हमको। नहीं नहीं, तो आप बताओ ना, संतान उत्पन्न करने में कितनी मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत कष्ट है, स्त्री को बहुत कष्ट होता है, उसके बच्चे को पालने में पिता को कितना कष्ट होता है, हद से ज्यादा कष्ट है। फिर भी उस थोड़े से सुख के लिए व्यक्ति कर रहा है, तो वो लड़का को क्या सुख मिल रहा है आगे की बात है, वो खुद को सुख मिल रहा है इसलिए वो अच्छा लगता है। मानेगा नहीं कोई बात, लेकिन ये है सत्य। हर जगह हिरण, हाँ हर जगह हिरण्यकशिपु तो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ के आपको नहीं दिख रहा है? अरे मैं तो देखिए, एक एक बात मैं एकदम सुनी हुई बोल रहा हूँ। एक हमारा स्टूडेंट था, ये नौकरी कर रहा था, वहां पे उसको जान के वांदे पड़े हुए थे, बहुत परेशान कर रहे थे। वो माँ को अपनी बता रहा है, अब मैं नहीं कह रहा कि सारी माएँ ऐसी होती हैं भाई, लेकिन वो सुन करके तुमको बड़ा आश्चर्य हुआ जगत की कटुता को देख करके। पूछा भाई हमको यहाँ बहुत परेशान कर रहे हैं, ये है वो, लगता है उन्होंने सुना ही नहीं कुछ। वो मेरी जो स्कूटी था उसका इंस्टॉलमेंट नहीं भेजा तुमने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी माएँ ऐसी होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दिस इज एन एक्सट्रीम, नॉट इवन एन एक्सट्रीम, उससे भी और एक्सट्रीम जा सकते हैं लोग। अब तो कलयुग में हम देख रहे हैं कि कोई माता है या बहन है या भाई है, वो एक दूसरे के हड़पने के लिए उसको सब कुछ कर देते हैं। बहुत लोग करते हैं ऐसे, बहुत लोग करते हैं ऐसे। तो व्यक्ति को ये जगत इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वह तो इंद्र, अब उसकी इंद्रियों को अच्छा लगा, ये बात है। हमारा यह काम भावना ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, इसको समझ लेना चाहिए। विकृत प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है? जैसे आप पेड़ है, वो तालाब के पास में है, मेरा हाथ दिख रहा है कैसे, हमारे ये पेड़ है, ठीक है, ओके, कैन यू सी द लीव्स? ओके ओके। तो अब ये इसकी जड़ है और ये इसकी पत्तियां हैं, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे, तालाब में देखेंगे, तो ये उल्टा दिखाई पड़ेगा नीचे। या अगर मैं थोड़ा खेल करना चाहूँ यहाँ पे, मैं अपने वीडियो की सेटिंग्स में जा करके, कैन आई चेंज इट टू समथिंग, मिरर फ्लिप, इसमें नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। एनी हाउ, विल नॉट प्ले टू मच हियर, बट अगर हम इसमें फ्लिप कर देते हैं तो हमारा वीडियो उल्टा दिखाई पड़ेगा। अभी यहाँ नहीं हो पा रहा है, आई कैन, ठीक है, एनीवेज। सो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में केंद्र कौन है? कृष्ण है। और यहाँ केंद्र कौन है? हम। बस इंद्रियों के स्वामी है कृष्ण, तो इंद्रियों से कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। और हम क्या सोच रहे हैं? हमारी इंद्रियों की सेवा होनी चाहिए। बस ये उल्टा जो सेंटर है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, घुमा दिया, ठीक है। हमारे मूल स्वरूप में हमारा निर्माण ईश्वर से प्रेम करने के लिए हुआ है, किंतु चूंकि हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए हम भौतिक पदार्थ को प्यार करने लगे हैं। आप कहेंगे, आप प्रभु जी ये क्या, जीव का निर्माण हुआ है? तो भाषा समझनी होगी, निर्माण नहीं हुआ है, जीव के अस्तित्व का कारण ही यही है। यह जीव का अस्तित्व का प्रयोजन ही यही कि वह कृष्ण को सुखी करे। भगवान निर्माण नहीं करते हैं, हम लोग शाश्वत प्राणी, ठीक है। किंतु प्रेम तो यहां भी विद्यमान है ही। या तो हम भौतिक पदार्थ से प्रेम करते हैं या भगवान से, किंतु किसी भी स्थिति में हम प्रेम करने की सहज प्रवृत्ति से बाहर नहीं जा सकते। निस्संदेह प्राय हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बच्चे नहीं होते, वे बिल्ली या कुत्ते से प्रेम करने लगता है। कितनी प्यारी लग रही है माता जी, देखिए कितना सुंदर लग रही है। अब हो सकता है कि ये जो दो कुत्तों को एम्ब्रेस कर रही हैं, हो सकता है कि अब अगले जन्म में इनकी शक्ल थोड़ी चेंज हो जाए और आप लोग थोड़ी कल्पना करके देखिए कि ये कुत्ता के रूप में कैसे दिखाई पड़ेंगी। आई डोंट नो कि शी डॉग और ही डॉग, बट कुत्ते के रूप में कैसे दिखाई पड़ेंगी। और ये लोग समझ नहीं रहे। हमारे भी रिश्तेदार थे, उनका भी एक कुत्ता पाले हुए थे, हमने कहा भाई कुत्ता मत पालो आप। कुत्ता, आप लोगों को मैं नहीं समझ रहा कि कुत्ते का स्मरण होता होगा जप में। मुझे आज तक कोई नहीं बोला कि प्रभु जी हम जब करते तो हमें कुत्ते का स्मरण होता। आप कभी आया? कभी भी नहीं आया। मैं बोलूंगा तो शायद मन में आ रहा, नहीं तो कुत्ते का स्मरण कभी नहीं आता, ना कुत्ते का, ना बिल्ली का, ना चूहे का। इज इट नॉट?
ये क्यों देखते ही नहीं उधर उधर। लेकिन जो लोग कुत्ते में आ सकते हैं उनका मन जाएगा ना कुत्ते में। तो ये खतरनाक है, इस खतरे को नहीं समझ रहे हैं लोग। लेकिन पॉइंट क्या है, बहुत अच्छी बात है, आवर ग्रेटेस्ट नेसेसिटी इज टू बी लव्ड, हियर दिस वेरी केयरफुली। जीवात्मा का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है प्रेम, देना और स्वीकार करना। इसीलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं ना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयेते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। और कैसी नीड है? इंसेसेंट नीड है, अप्रतिहत आवश्यकता। हर क्षण हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम स्वीकार करना चाहते हैं। ये एक भी ऐसा क्षण नहीं कि आप नहीं करना चाहते। गुरु महाराज का शब्द बहुत सुंदर है, इसमें कहते हैं, मैं उसको हिंदी में बोला, विडंबना है ऐसे कि थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड एंड पीपल आर मेंट टू बी लव्ड। पहले इंग्लिश में बोलते हैं, द प्रॉब्लम इन टुडे सोसाइटी इज दैट वी आर यूजिंग पीपल एंड लविंग ऑब्जेक्ट्स, लविंग थिंग्स। हमारे बड़े से बोलते थिंग्स करके। वस्तुओं का उपयोग होना चाहिए और व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए, और आजकल लोग व्यक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे मानो वह है माइक हो या ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट की तरह। बहुत कठोर हो गए हृदय और वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं। जबकि वस्तुओं से प्रेम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से होता है ना। आई लव माई लैपटॉप बट द लैपटॉप डज नॉट लव यू। इज इट नॉट पॉसिबल? प्रेम तो दोनों तरफ से होता है ना। ये बहुत अच्छी बात। आप देखिए इस जगत में भी आप देखो ना, हम भक्त लोग सब लोग साथ में आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक दूसरे का शोषण करने की भावना नहीं होती है। आप लोग आप सोचते हो कि प्रभु जी से ज्ञान पी जाएं, खींच लें, इनके पास कुछ रहे नहीं। ऐसा तो होता नहीं है, किसी के संग भी नहीं होता। अभी हम किसी से भी प्रवचन सुनने जाते हैं, क्या भावना होती है, इसका ज्ञान हम सब पी जाए, इसके पास कोई बचा ही नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि नहीं? मैं बहुत खुश हूं कि वेरी, आप सब लोग मित्र ही मानता हूं, मैं बहुत अच्छे लोगों के संग में हूं। एवरी डे वी आर विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल ऑफ कलयुगा। गलत? अरे भाई, उसमें लिखा है ना, क्या नाम है, यजंती सुमेध सहा। जो सुमेधा है, कलयुग में बुद्धि तो होती नहीं है। और आपको देखने को भी वही लोग मिल रहे हैं जो भजन में लगे हुए हैं। कितना अच्छी बात है। आप सामान्यतः देखो, कलयुग में कोई दिखेगा आपको जब माला पकड़े हुए भी धोखा देने के लिए भी माला नहीं पकड़ेगा कोई। बहुत तरह से धोखा करेंगे लेकिन कोई बहुरूपिया दिखा नहीं होगा। आज तक कोई बहुरूपिया नहीं दिखा होगा जो माला जप कर रहा हो। नहीं दिखा, उसके आइडिया ही नहीं है। सब इतना आइडिया पहुंचेगा नहीं। कभी दिखा आपको? कहीं नहीं दिखेगा। वो आइडिया में नहीं आ सकता तिलक लगा करके। हम लोग तो बहुरूपिया है मान रहे हैं, लेकिन ठीक है, कुछ तो जब कर रहे हैं ना, प्रसाद तो खा रहे हैं ना, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो भक्ति में भी अगर व्यक्ति के पास इस प्रकार से सुंदर संबंध नहीं है तो सुखी नहीं रह पाएगा, और आध्यात्म भौतिक जीवन में तो भाई। और ये आप देखेंगे, तो प्लीज देख लीजिएगा इसको, कि भौतिक जगत पे हम सोच जरूर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हमसे सुखी, हमसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्रेम नहीं कर रहे। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। उनको ऐसे बोलना मत, लेकिन देखने का सामर्थ्य हो जाना चाहिए। मुझे ये ट्रेनिंग देने में बहुत टाइम लगता है, स्पेशली लाइक, बुरा मत मानेगा, माता जी लोगों को। मैं माता जी की बात कर रहा हूँ, मतलब जिनसे घर में है, शादी भी नहीं हुई है, अब चाची ताई की लड़कियां आ गई और कजिन ब्रदर आ गए, अब सारा भजन डिस्टर्ब। मैं जनरल नहीं बोल रहा, मैं 2-4 लोगों की बात बोल रहा हूँ जिनको ऐसा प्रॉब्लम आई थी। तो उनको समझाने में काफी समय लगा कि भाई आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारा मॉर्निंग का शेड्यूल है, हम साधना करते हैं, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करने वाले, आपके संग 12-1 बजे तक बैठ के बातें नहीं करने वाले। और अगर वाकई आपसे प्रेम करते हैं तो आपसे भगवान के बारे में बात करेंगे। जैसे आप भगवान के बारे में बात करेंगे तो उनको कहेंगे ये क्या है, इसमें तो बहुत मिर्ची है, आई डोंट लाइक दिस प्रसाद, इज इट नॉट? है कि नहीं? तो जो व्यक्ति हमारी मति को भगवान से हटा रहा है वो तो हमारा सबसे बड़ा अहित कर रहा है। तो प्रेम कैसे हुआ बताइए? ठीक है, तो वही व्यक्ति हमसे प्रेम कर रहा है जो हमको अच्छी वस्तु दे रहा है, सबसे अच्छी वस्तु भगवान की स्मृति है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सभी के अंदर प्रेम करने की प्रवृत्ति है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं तो पूरा जिंदगी भर हम वस्तुओं के पीछे भागेंगे और उनसे हमको प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। आप ये एक अभ्यास कीजिएगा,
आपने हम सब लोग, लेट अस ट्राई टू बी रेस्पेक्टफुल एज मच एज पॉसिबल विद एवरीवन whom वी मीट। कुछ लोग तो खराब बर्ताव भी करेंगे, तो चुप रह जाइए एटलीस्ट। अब मैं आपको बोल रहा हूं तो मुझे भी बड़ी भी परीक्षा होगी। जैसे मान लो कि मुझे मैसेज करता है, वो फालतू मैसेज करता है, फालतू से मेरा मतलब है ना अंडरस्टैंड प्रश्न पूछ लिया ऐसे कुछ, तो हम क्या एटलीस्ट चुप नहीं रह सकते हैं? हाँ, अगर बहुत गंदे कच कर रहा है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली, कि हाँ आप ऐसा करोगे तो हमको ब्लॉक करना पड़ेगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई ब्लॉक यू, व्हिच इज आल्सो देयर, व्हिच हैज टू बी डन आल्सो। बट क्या कठिनाई है इसमें? क्या कठिनाई है बताइए? चलिए बाहर की बात छोड़िए, जो भक्त हैं उनसे तो रेस्पेक्टफुली बर्ताव करें। आप लोग तो करते हो, आप लोग हैं ही स्वीट, में बोल रहा हूं, बट जस्ट वी कैन बी मोर स्वीट, इज इट नॉट? क्या दिक्कत है विद डिवोटीज? बहुत अच्छा होता है। और एक बात ध्यान रखिए, पर हमसे तो खराब बर्ताव हुआ है, अरे तुमसे खराब बर्ताव हुआ है तो सोचो तुम्हें कितना खराब लगा। जीसस की बात है ना, बहुत सुंदर, आप दूसरों से वैसा बर्ताव ना करें जैसे आपको खुद खराब लगता है। तो मैं खाली बोल रहा था कि हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ना सिर्फ मैं प्रेम करता हूं, कुत्ता भी प्रेम करता है, बहुत बहुत कुछ करता है। तो उसके अंदर भी प्रेम करने की या प्रेम स्वीकार करने की इच्छा है ना? ये चीज फिर से मैं बात रिपीट करूंगा, हमारा प्रेम का आदान प्रदान की इच्छा कितनी है? निरंतर करने की इच्छा है, और वो भगवान में संतुष्ट होती है। ठीक है, तो ये लोग भगवान मिलते नहीं तो कुत्ते से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं, हमें इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। स्पष्ट? इसी समझा रहा था बात आपको। वास्तविकता के अभाव में हम अपना प्रेम और विश्वास कुत्तों और बिल्लियों में लगा देते हैं। प्रेम सदैव विद्यमान है, किंतु वह काम के रूप में विकृत हो जाता है। क्यों? आई कितना क्यूट पिल्ला है, पिल्ला नहीं बोलते, पपी। आप हंसोगे इस बात को, मैं अब नाम नहीं रख रहा हूँ, एक हमारे ही ग्रुप में बहुत अच्छे डिवोटी हैं, उनका माँ को भी लाओ जप में, माँ जप में आने के लिए तैयार है, लेकिन अभी पपी 3 महीने के बाद बड़ा होगा। जैसे अगर छोटे बच्चे अपने बेटे, मतलब बेटे के लिए कोई बोल रहा हो मुझे इतना गुस्सा, हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। हमने कहा ऐसे बोल रहे है तो नहीं ना ग्रुप में? अभी नहीं है, अभी नहीं है, ठीक। ऐसे बोल रहे जैसे किसी का बच्चा हो, भाई बड़ा हो जाए थोड़ा बच्चा हमारा, तो फिर हम जो है वो साधना करने के लिए आएंगे। पिल्ले के लिए इतना चिंता, और हो सकता है उस 3 महीने से पहले किसी की मृत्यु हो जाए तो इधर नहीं सोचते लोग, बहुत निश्चिंत है लोग, जैसे लग रहा है यमराज जी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, बॉन्ड ले लिए है कि हम जो मैसेज करेंगे, वो टेलीग्राम भेजेंगे, नहीं मिल के तो व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज कर, सब ईमेल करके बता देंगे कि आपको 2 घंटे के बाद मारेंगे। तो चिंता से मुक्त है व्यक्ति, बिल्कुल निश्चिंत होकर जी रहा है। तो ये स्थिति है। तो अब देख रहे हैं ना कि डॉग गॉड की सेवा के बीच में आ गया कि नहीं, ये बात है। प्रेम सदैव विद्यमान है। अब ये बड़ी सुंदर बात है कि आपको प्रेम प्राप्त नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो प्रेम हमने डाइवेस्ट किया हुआ है, डाइवेस्ट बोलते हैं ना, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करना, अलग जगह फैला रखा है, उसको इकट्ठा करके एक जगह करना है। क्या अभी बात समझ पा रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमें ये अनुभूति होती है, वी रियलाइज, हम समझ पाते हैं कि हमारे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान कृष्ण है। प्रेम आपके पास है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रेम हम सबके पास है, क्या प्रेम करने की क्षमता नहीं है? वो तो प्रपात बोले ना, अनिवार्य अंग है जीव का, लेकिन उसको अलग अलग अकाउंट में डाल दिया है। अच्छा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अलग अलग बैंक हैं, एक बैंक बहुत पैसा देने वाला है और बाकी सारे बैंक आपका पैसा डुबोने वाले हैं। तो मान लो 100 रुपए है और आपने 2 रुपए अगर अच्छे बैंक में डाल के रखे हैं, या 50 पैसे डाल के रखे हैं, और बाकी 99.50 रुपया वो गलत बैंक में डाल रखा है जो डूबने वाला हो, तो पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा? समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? और सारा पैसा आपने अच्छे बैंक में डाल दिया है तो आपका पैसा खूब पैसा फलीभूत होगा। तो भगवान से इतर वस्तु में प्रेम डालने से हमारा नुकसान हो रहा है, ये बात बोली जा रही है। प्रेम तो अनिवार्य है हमारे पास, वो जो अलग अलग जगह प्रेम लगा डाल के रखे, शरीर से प्रेम कर रखा है इत्यादि, तो वो उसकी जगह हम भगवान से प्रेम करना शुरू करें। एक सिंपल सी बात सोचिए, क्या लोग, एक छोटा सा उदाहरण, आपने दीपदान की महिमा सीखी कि नहीं भगवान को? अब अगर मैं कहूं कि भाई ये 1,000 रुपए 2,000 रुपए किलो घी है हमारा, शुद्ध घी है, चलो
हम अपना घी नहीं बेचना चाहते, जहां से आपको अच्छा मिलता हो ले लीजिएगा। तो 1000 रुपए का घी हो गया आधा किलो का। अब उसमें आप भगवान को कितने दिए दिखा सकते हो? मैं समझता हूँ 1 महीने से तो अधिक ही दिखा लोगे। 2 महीना तो एक आदमी करेगा, आराम से 2 महीने जाएगा, यानी 500 रुपए आपका खर्च होगा। अब इससे भगवान संतुष्ट होंगे। अब हम उसमें गंदा संदा मिला हुआ घी अर्पित करें, ये सोचते हो कि भगवान भाव देखते, तो यही भाव है हमारा। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। अब वही किसी को बोलो कि तुम होटल में जाके खाते हो, मान लो डिवोटीज तो नहीं खाते, तो एक ही झटके में 1000 का नोट निकल जाता है कि नहीं? पहले हमारे जमाने में तो हम लोग भक्ति गाने में से पहले से हम जब होटल में जाते तो थोड़ा कुछ कम होता था, फिर भी बहुत खर्चा होता था घर के मुताबिक। एक दिन में 1000 रुपए आदमी खर्च कर देता है, जिससे वो केवल नरक जा रहा है, पाप खा रहा है, होटल में खा रहा है कि नहीं? और यहाँ आप एक बार दीपदान करते हो, इतना लाभ है, और 2 महीने तक कर सकते हो, फिर भी व्यक्ति सोचेगा कि हम अच्छा घी खरीदे कि नहीं करें, है कि नहीं? अभी हम अभक्तों की बात छोड़ दीजिए, भक्त भी कई बार सोचेंगे क्या 2000 रुपए का घी भगवान को, 2000 का घी हम आग में फूकेंगे? विचार कीजिए आप। लेकिन जब आप भगवान कृष्ण को कुछ दे रहे हैं तो सबसे अच्छी वस्तु दी जानी चाहिए ना, तब यही तो सम्मान की बात है ना। तो किसी के पास पैसे नहीं हो अलग बात है, लेकिन आप कह रहे हो मेरे पास पैसे नहीं, तो क्या अपने शरीर को पोषने के लिए भी, मैं डिवोटी की बात कर रहा हूं, तो वहां भी सोचते हैं हम लोग इसी तरह से। तो मैं तो बोला जिन लोगों का पास भी पैसा है, कमा रहे हैं 30-35 हजार जो भी कमा रहे हो, तो कम चांदी का को लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? ले लिया। अब बहुत आप देखेंगे जितना आप कृष्ण को अच्छा देंगे ना, उतना ही आपको सुख मिलेगा। एक और बात सुनिएगा, जितना आप भगवान को और बढ़िया से देंगे, आपकी संपत्ति भी बढ़ने वाली, समृद्धि भी बढ़ने वाली। प्रभुपाद यही बोले कृष्ण बलराम मंदिर में कि ठाकुर जी के लिए बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था करो, तुम्हारा मंदिर बढ़िया से चलेगा। और देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और आप देखेंगे जहां पे भगवान के विग्रह की सेवा जो लोग करते नहीं मंदिर में, वो बस भीख मांगते रहते हैं, वो अपना पेट पालना चाहते हैं। नाम मत लीजिए, हम ऐसे कुछ कोई आक्षेप नहीं करना चाहते, सिद्धांत ही है। खुद भी आप संतुष्ट होंगे। बिल्कुल एक उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे भाई मान लीजिए अगर मेरा, अगर कहा जाए कि मेरा तिलक ठीक है, तो तिलक इसलिए ठीक है कि चेहरे पे लगाए, ना कि रिफ्लेक्शन पे लगाया है। मैं जो वेबकैम में इमेज आ रही है उस पर मैं सेटिंग करूं तिलक की, तो ये बेवकूफी होगी, है ना? यहाँ तिलक ठीक कर लूंगा, तिलक अपने आप सीधा हो जाएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से जितना भगवान को सुख देंगे, हम खुद सुखी हो जाएंगे। ये समझ लीजिए, चाहे आप कीर्तन गा रहे हैं, चाहे आप प्रसाद भोग लगा रहे हैं, चाहे और कोई सेवा कर रहे हैं, जितना आप बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी। और ध्यान दीजिए, यद्यपि वो बेस्ट ना भी हो, आपका बेस्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये सब श्रद्धा के लक्षण है। कृष्ण को हम दे रहे हैं 1 ग्राम घी 1-2 ग्राम देना है, क्यों ना सबसे अच्छा घी दें। अरे हम तो कह रहे हैं घर में निकाल लीजिए, कौन सी बड़ी, आपको बाहर से खरीदने की जरूरत है, घर से निकाल लीजिए। Whatever, do some effort। आप देखिए कैसे शुद्ध भक्त राघव पंडित एक नारियल कितना सुंदर भगवान को देते थे, कहां कहां से ढूंढ के लाते थे नारियल। समझ रहे हैं इस बात का? भाई यहाँ लोग 4000 रुपए की चप्पल अपने छोटे बच्चों को पहना रहे हैं, जो बच्चा बोलना नहीं जानता, जो बच्चा यह भी नहीं बोलेगा थैंक यू, और मान लो बोल भी देगा, तुम्हारा हो क्या जाएगा, है कि नहीं? छोटा बच्चा आपको थैंक यू बोल दिया, उसे क्या हो जाएगा? कृतार्थ हो गया। कुछ कुछ नहीं होने वाला ना। और भगवान आप पे प्रसन्न हो गए, तो अब बताइए क्या कहेंगे ना, बल्ले बल्ले से करना चाहिए। जीवन में एक बार भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न तो है ही, भक्ति कर रहे हो, तो ये मैं खाली बोल रहा हूँ, भक्त की लालसा बढ़ती जाती, मुझे और कृष्ण को देना, मुझे और कृष्ण को देना, चाहे भगवान के बारे में बोलना है, चाहे कीर्तन करना, कुछ करना है, मैं और अच्छा देना चाहता हूँ। ये प्रेम का लक्षण है, और इसमें आप कभी भी निराश नहीं होंगे। कृष्ण ऑलवेज रेसिप्रोकेट्स विद हिज डिवोटीज। जो भी आप सेवा कर रहे हो, भगवान उसको हमेशा मानते हैं, और उसका प्रतिदान जितना करते हैं, आप कौशिक जी से पूछ लीजिएगा। कौशिक जी कौशिक जी ने जल दिया और भगवान ने इंद्र बनाया। बताओ कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो जल देते? होटल में आप जाए, आप कहे पानी की बोतल दे देता हूँ, बदले में डोसा खिला दो, वो भगा देगा क्या है? कौन ऐसा व्यक्ति कि जल देने पे इंद्र बना दे, बताइए? तो ये समझ लीजिएगा, देने जो लेने वाला हाथ सबसे बढ़िया किसका है? भगवान कृष्ण का। देने वाले में सबसे आगे हैं, और लेने में भी बहुत अच्छे हैं। लेते हैं उसका इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन लोग सोचते हैं आज दिया है, अब कल ही मैं ले लूं। तुम्हारा एफडी में ऐसा होता है क्या? आज जमा करो, कल से डबल ट्रिपल होकर के आ जाए। आएगा जरूर, लेकिन थोड़ा आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। बट वी ऑलवेज अबाउट कॉशियस अबाउट दिस। तो हम खाली बात इस पे कर रहे थे कि प्रेम सदैव विद्यमान है, उसको हमने अलग अलग जगह बांट के रखा हुआ है।
अब मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं कि जब हम ये कह रहे हैं कि कृष्ण से प्रेम करो, तो ये नहीं कह रहे कि उनके अंशों से प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के संबंध में। प्रसाद भक्तों को खिलाते अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रसाद खिला रहा है, ये नहीं कि अब लिया रसगुल्ला बनाया और ठूसना चालू कर दिया, अब है कि नहीं? यस। तो ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, कभी कभी लोग बोलेंगे कृष्ण से प्रेम करो, तो हम इसका मतलब है जगत से विमुख होने के लिए बोल रहे हैं। जगत में जो भी हमारे मित्र हैं, भक्त हैं, उन सबसे हम प्रेम करते हैं। नहीं, प्रेम नहीं करोगे तो भगवान कहते हैं वो मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है। जो मेरा केवल भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है, जो मेरे भक्तों से मित्रता कर रहा है, वो मेरा सच्चा भक्त है। तो थिंग्स आर वेरी क्लियर। भगवान से प्रेम करना और भक्तों से प्रेम करने में कोई अंतर नहीं है। ये डज दैट मेक सेंस? लव मी लव माई डॉग सुनिए आप। प्रेम सदैव विद्यमान है, किंतु वह काम के रूप में विकृत हो जाता है। समझ में आया? जो चेंज उल्टा घूम गया है, प्रेम मतलब कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा, वो घूम गया है, परवर्टेड, चेंज हो गया है अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा। और अल्टीमेट बात तो यह है कि वो इंद्रियां भी तुम्हारी ही नहीं है, वो इंद्रियां भी भगवान की हैं। तो आप विचार कीजिए, तो हम लोग निष्काम ही तो रहे, निष्काम नहीं, निस्वार्थ ही तो रहे। या तो हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, या तो भगवान को संतुष्ट करेंगे। तो जो निस्वार्थ ही रहे, तो क्यों नहीं भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करते? बस कठिनाई ये है कि हम अपनी इंद्रियों से अपनी पहचान करने लगे। ठीक है। इसमें एक और बात सिद्धांत की है कि देखिए, हर जीव के हृदय में प्रेम है भगवान के लिए, नैसर्गिक, प्राकृतिक रूप से। तो अगर आप उससे भगवान से कनेक्ट करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। ये बहुत गंभीर बात है। जब भी आप प्रचार करें, भगवान के बारे में बोलें, तो यह समझ लीजिए कि हमें भगवान को संतुष्ट करना है। इज इट क्लियर? तो जो बात भगवान को अच्छी लगती है वह बोलनी है। सुनाई पड़ रहा है? तो क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है, तो भगवान को जो प्रसन्न करने वाली बात सुनेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, और उसका प्रेम जागृत होगा, और हमारा भी प्रेम जागृत होगा। बात समझ पा रहे हैं? कभी भी लोगों को पसंद आए यह बात बोलने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कठोर बोलें, लेकिन सत्य जो हमको वही बोलना है जो भगवान को पसंद आता हो, वही सिद्धांत बोलना है जो भगवान को पसंद आता हो। और एक बात ध्यान देना होगा, ये तदीय सेवा में आता है। भागवत, भगवत गीता का प्रवचन, ये सब भगवान की तदीय सेवा में आता है। भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ, सब जानते हैं ना सिद्धांत आप लोग। सारी आराधना में विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, और उनसे भी श्रेष्ठ है उनसे संबंधित वस्तुओं की सेवा करना। ठीक है? ओके। ये प्रेम सदैव विद्यमान रहता है, बात समझ में आ गई होगी। यानी कि ऐसा कोई समय नहीं कि आप प्रेम ना करें या किसी से प्रेम ना लें, लेकिन उसका सही ऑब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, हो जाएगा चैप्टर पूरा। जब यह काम अपूर्ण या अतृप्त रह जाता है तो हम क्रुद्ध हो जाते हैं। क्रोध से सम्मोह होता है, और सम्मोहित होने पर हमारा नाश हो जाता है। यही चक्र चलता रहता है, किंतु हमें यह हमें इस प्रक्रिया की दिशा को हमें यह प्रक्रिया दिशा उल्टी करनी होगी। हिंदी ठीक नहीं है। किंतु हमें इस प्रक्रिया की दिशा उल्टी करनी होगी और काम को प्रेम में परिवर्तित करना होगा। श्लोक बताइए, उससे पहले वाला। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधोद्भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जरा इसको समझ लीजिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषयों का बारंबार ध्यान करने से, मोबाइल 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 मोबाइल, हरे मोबाइल हरे मोबाइल 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 हरे हरे ये होता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं मोबाइल का, और बहुत सारे भयानक भोगों की हम धारणा करते रहते हैं। उससे क्या हुआ? संग उत्पन्न हो गया, अर्थात उसमें अटैचमेंट डेवलप हो गया कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। देख रहे हैं प्रोसेस? मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। और उससे क्या उत्पन्न हो गया? काम, भोगने की लालसा। और उससे क्या हुआ? अब यदि वह संतुष्ट हो गया तो लोभ, और अगर नहीं संतुष्ट हुआ तो क्रोध। क्यों नहीं मिला मुझे, क्यों नहीं मिला मुझे मुझे इस तरह से। बहुत डेंजरस है ये। आपने देखा ना, कोई लड़की के पीछे पागल होता है, नहीं मिलती तो पागल हो जाता है, कभी कभी क्रोध में अपने आप को आत्महत्या तक कर लेता है, या उसको मारने का प्रयास करता है। ये सब देखा जाता है कि नहीं? बहुत चलता है सब तो। और उससे बाद क्या कहते हैं? क्रोधात् भवति
सम्मोह, मोह मतलब मैं शरीर हूं, और सम्मोह मतलब सम्यक मोह, कि मैं भावना बढ़ जाती है। और उसके बाद सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, कि मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए भजन करना है, ये विस्मृत हो जाता है। स्मृति नाशा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा, इस प्रकार की व्यवसायत्मक बुद्धि की जगत दुख का घर है, यह भी नष्ट हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर वह जगत में गिर जाता है। तो उसका मूल कहाँ है? ध्यान, विषयों का ध्यान। इसीलिए बार बार हम लोग को इंगेज रहना चाहिए, मन को कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में किसी न किसी रूप में लगाए रखना चाहिए। और अकेले बैठेंगे तो चिंतन करना शुरू करेंगे, तो भोग का ही चिंतन करेंगे और फिर उसके बाद घूमते चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग के लिए आवश्यक है कि निरंतर भक्तों के संग बने रहें, बिजी रहे, कथा सुनते रहें, जब जब करते रहे, सेवा में लगे रहें। इस तरह से बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा कथा आप जानते ही हैं, उससे समझ में आ जाएगा। यहीं पास में ही शौबारी ऋषि का आश्रम है, जहाँ पे बैठे हुए हैं। तो शौबारी ऋषि 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर। अब इस प्रोसेस को देखिए, वह 2 मछलियों के संग को देखे, उधर ध्यान उनका चला गया। ऑब्वियसली कारण था वैष्णव अपराध इत्यादि, लेकिन अभी जो हम प्रोसेस को देख रहे हैं वैसे, अब वो बार बार उसी का चिंतन करने लगे, तो काम उत्पन्न हो गया। अब इतना काम उत्पन्न हो गया कि 10,000 साल की इच्छा, सारी तपस्या सब भूल गए, कामातुर हो गए। कामातुर समझते? ईगर टू सेटिस्फाई लस्ट। कामातुरम, न भयम न लज्जा, न भय हुआ न लज्जा हुई। कैसे बाहर आए और बुढ़े शरीर में है, और जाके राजा मंदाता के पास कहते कि मुझे शादी करनी है। बताओ, बुढ़ा शरीर में व्यक्ति युवती राजकुमारी को मांगे। तो फिर मंदाता ने कहा कि बड़ा घबरा रहे थे, कह रहे भाई ये तो शाप दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, हमारी जो लड़की आपको पसंद कर लेगी उससे शादी कर लीजिए। तो मंदाता को देखकर कोई, सॉरी, शौबारी ऋषि को देखकर कोई नहीं मानी। तो समझ गए, फिर अपने आप को सुंदर रूप में परिवर्तित कर लिया। तो देखिए सारी लड़कियां शादी करने के लिए तैयार होंगी। काम है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि पति की सेवा के लिए चल रही हैं। तो पति की सेवा के लिए तो पहले क्यों नहीं शादी करी तुमने? अब जब हैंडसम लग रहा है तब शादी के लिए आगे उपस्थित हो गई, और 50 की 50 शादी करने लगे लिए उपस्थित हो गई, और शादी भी की। और मैंने सुना शायद हर एक से 50 बच्चे, और जो भी 50 या 100 बच्चे पैदा किए। पता नहीं कितने साल बीत गया हो। 100 मतलब कम से कम 100 साल तो बीत ही गए होंगे। 100 ईयर्स, मतलब ये मैं नहीं पता कितना समय बीत गया। तो आप देखिए, मंदाता समझ रहा था कि इसका काम अगर अच्छा भी पूरित नहीं हुआ तो क्रोधित हो जाएगा। अच्छा, एक और बात हम लोग ध्यान नहीं दिए, कि हम सोच रहे हैं कि क्रोध से संभ्रम होगा, सम्मोह होगा, और लोभ से नहीं होगा। काम अगर पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध होता है, क्रोध के बाद सम्यक मोह, ठीक। और काम अगर पूर्ण हो गया तो लोभ। तो क्या वहां मोह नहीं होगा? वहां स्मृति का नाश नहीं होगा? वहां बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी? तो इसीलिए आत्म साक्षात्कार को नाश करने वाला काम। इसीलिए हम लोग रोज प्रहलाद महाराज की प्रार्थना बोलते हैं ना, दास्यसि में कामान वरांस्ते वरदर्शभा, कामा नाम हृदय समरोहम भवतुस्त में वरम। अगर आप कोई काम ना मेरी पूर्ण करना चाहते हैं तो ऐसा करिए कि मेरे हृदय में काम का अंकुर ही नहीं जागृत हो। कितना सुंदर प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। काम शब्द को कितने सुंदर तरह से ले रखा है। तो इसे समझना होगा। लेकिन देखिए, आप समझ लीजिए, जीव इच्छाओं के बिना रह नहीं सकता है। इसलिए काम को खत्म करने के बजाय इसको प्रेम में परिवर्तित करने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जिन कार्यों को हम अपनी भोग के लिए करते हैं, उनको भगवान के लिए करना। बोलना किसको अच्छा नहीं लगता? सभी लोग बोलते हैं, लेकिन वही भगवान के बारे में बोले। खाना सबको अच्छा लगता है, भगवान को अर्पित करके खाए। ये प्रोसेस है कृष्ण भावना का। यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हम प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया बात? क्योंकि सब कुछ भगवान का है। किंतु यदि हम ईश्वर से प्रेम नहीं करते तो किसी से भी प्रेम करना संभव नहीं है। हर किसी से संबंध क्या होगा? केवल काम के आधार पर। कब तक मेरी इंद्रिय तृप्ति करेगा ये? बस हम सोच सकते हैं कि यह प्रेम है, किंतु यह होता है केवल चमकता हुआ काम ही। मतलब चमक रहा है। एक उदाहरण समझिए कि एक आपने पत्थर को पानी में डाला तो सर्कल फैल रहा है। समझ रहे उदाहरण को? तो कंसेंट्रिक सर्कल्स फैलते चले जाते हैं। एक ही जगह आप पत्थर गिराते रहिए तो सारे जो रिपल्स कहते हैं, रिपल्स, वो कंसेंट्रिक सर्कल फैलाते हुए विस्तारित होते जाते हैं। यही प्रपात कह रहे हैं कि एक कृष्ण को आप प्रेम करते हो तो आपका प्रेम पूरे जगत की तरफ होता है।
लेकिन अगर अलग अलग जगह पत्थर फेंक रहे हैं तो वह सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये तो समझ रहे होंगे सब लोग। नेट ऑफ डिविजन प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। तो यदि भगवान से प्रेम नहीं कर रहा तो वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। तो कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, हम तो देख रहे हैं बहुत सारे सोशल वर्कर से प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ही इंद्रिय एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। हम अपने को भूखा रह जाएंगे, सामने वाले को खिलाएंगे, उसकी इंद्रियों से पहचान कर रहे हैं। ये बात मेक सेंस? आप उनसे वाकई प्रेम कर रहे हो तो भगवान का प्रसाद क्यों नहीं खिला रहे? और बात क्या होती है, मैं इनका सुहृद हूं, मैं खिला रहा हूं। समझ रहे? तो वहां भी मैं ही केंद्र में हूं। यद्यपि लग रहा है, बोल भी रहा है व्यक्ति की निस्वार्थ समाज सेवक, लेकिन स्वार्थ क्या है कि मैं केंद्र में रहूं। ठीक है? प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा इस बात पे कह रहे थे कि देखो, प्राय जितने भी समाज सुधारक हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचता हो। कोई एक बार आपको आता हो याद, तो याद, मेरे को तो याद नहीं आ रहा। मान लीजिए गांधी जी हैं तो भारत के बारे में सोच रहे, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे। पाकिस्तान में कोई महान व्यक्ति होगा तो वह वहां के बारे में सोचेगा। तो अपने समाज और अपने कुनबे के बारे में सोचता है ना, कुनबा बोलते हैं समाज। तो अपना समाज, दूसरा समाज क्या है? ये मेरा अगर समाज है मित्रों का, तो दूसरा समाज के अंदर क्या हो गया? दुश्मनों का। यस, वेरी गुड, समझ में आ गया। लेकिन प्रहलाद महाराज तो पूरे विश्व में सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मांड के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्ट्राइकिंग। तो जब तक व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करेगा, वो सबसे प्रेम नहीं कर सकता है। वो डेजिग्नेशन आ ही जाएगा, राग और द्वेष आ ही जाएगा, ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति नहीं है, ऐसे करके आना ही है। बल्कि आप देखिए कि अब मैं आज बहुत स्ट्रांगली इसको रिफ्लेक्ट कर रहा था कि क्या मैं आत्म साक्षात्कार के लिए आया हूं इस्कॉन में? यदि मैं आया हूं तो मुझे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अपनी इस दुर्गुण में जो है राग और द्वेष। कल भक्तों से चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे कि देखिए, कुछ भी हो, हम उस व्यक्ति को हम जो है सम्मान नहीं दे सकते, तो ये गलती उस वाले की नहीं है, गलती आपकी है। अगर हम किसी को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। क्योंकि सम्मान भगवान को दिया जाता है जिसके हृदय में बैठे हुए हैं। तो भगवान भी बुरे हो गए हैं, क्यों भाई? और इसकी परीक्षा सबकी होती है। बुरा बर्ताव कोई करेगा आपसे, लेकिन अब हम भी द्वेष करने लगे तो हम आत्म साक्षात्कारी पुरुष नहीं है। वेरी हैवी स्टेटमेंट। विचारशीलता की बात है, आप विचार कीजिए इसके ऊपर। क्या हम आत्म साक्षात्कार करने के लिए आए हैं? ये हमें प्रश्न स्वयं से करना होगा। अगर अभी भी राग और द्वेष में फंसे हुए हैं तो वी हैव टू मेक फर्दर प्रोग्रेस। ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप सबके संग कर पाएंगे, वो हम नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। जो अच्छे भक्त है उनका संग करना चाहिए, लेकिन जो खराब भी है उससे द्वेष क्यों कर रहे हो आप? नहीं। और एक बात समझना चाहिए, किसी ने हमारे संग खराब बर्ताव किया है तो हमें क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? बताओ क्या शिक्षा? इनको दीजिए, माइक दीजिए। नहीं, क्या अगर आपके संग किसी ने खराब बर्ताव किया है तो आपको क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? वो आपका शिक्षा गुरु है कि नहीं? मतलब मैंने भी किया हुआ उसके साथ ऐसा। आप ये भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वो हमको ऐसे शिक्षा दे रहे कि ऐसा आप कभी बर्ताव दूसरे से नहीं करना। वो सिखा रहे हैं आपको कि इस तरह से नहीं करना। जैसे मैंने आपसे खराब बर्ताव करा, ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करना। ठीक है? आपको वो समझा रहे हैं, आपको बहुत बुरा लगा ना, ऐसा कभी नहीं करना, इसलिए सिखा रहे हो। ये मैं आप ही को नहीं बोल रहा हूँ, अपने पे भी घटित कर रहा हूँ। हमें मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है कि हम अगर भगवान से प्रेम करेंगे तभी सबसे प्रेम करना संभव हो पाएगा। खराब बर्ताव अलग चीज है, लेकिन कुछ गलत कर रहे हैं तो वो क्या चीज है? मतलब खराब बर्ताव कर रहा है वो तो अलग है। अगर मान लो कि मंदिर से पैसा चोरी कर रहा है तो हमें क्या हमारा वो शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु मतलब ऑब्वियसली शिक्षा गुरु मीन्स कोट एंड कोट शिक्षा गुरु, कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या ये नहीं देखते दुनिया में? अगर हमने तो आंखों से देखा, एक रथ यात्रा चल रही थी, इस्कॉन की रथ यात्रा थी दिल्ली की, तो एक जेब कतरे ने जेब चुराई, काटी, उसको बाल पकड़ के पुलिस धड़ाधड़ चाटे मार रही है। तो हमको शिक्षा दे रहे हैं ना, कि हमको शिक्षा दे रहा है कि भाई ये मत करना, रथ यात्रा में नृत्य करना लेकिन जेब नहीं काटना। भाई बड़ा डर लगा था, इतना जोर से, मतलब लिटरली उसके लंबे लंबे बाल थे
पकड़ के धाए धाए, मतलब बिना बिल्कुल बेदर्दी से पुलिस मारती है ना, और दोनों हाथ से पकड़ के धाड़ धाड़ चाटे मार रही है, वो एकदम दिल दहल गया। तो वह भी शिक्षा प्राप्त हो रही है, ऐसा नहीं करना है कि नहीं? तो ये समझना चाहिए कि ऐसा बर्ताव हमको नहीं करना चाहिए। एनी हाउ, हाँ, बात चलेगी। हम खाली बात ये कर रहे थे कि प्रेम अगर कृष्ण से कर रहा है व्यक्ति, तभी वह अन्यों से प्रेम कर पाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी स्वीट कंसेप्शन। सोचिए, आप अगर हर किसी को केवल भगवान के अंश के रूप में देखें, खाली यही सोचे कि मैंने कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, और एक्चुअली हम लोग ऐसा करने लग गए। इफ यू सी, कुछ कुछ भक्त लोग बड़े अचंभित हो जाते हैं हमारे ग्रुप में भी, कि इतना क्यों आप चिंता कर रहे हैं? इतना तो हमारे परिवार वाले भी चिंता नहीं करते हैं, इतना क्यों चिंता कर रहे हैं? बट यू सी दैट इट इज जस्ट नेचुरल फॉर डिवोटीज टू हेल्प एंड वरी अबाउट न्यू डिवोटीज हु आर सिंसियर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भक्ति में, यहां तक कि उनके अत्यंत गर्हित जीवन के बारे में जानने के बाद भी भक्त घृणा नहीं कर रहे, यह भी बहुत बड़ा आश्चर्य उनको होता है कि अवैध संग कर रहे थे या शराब पी रहे थे या पी रहे हैं, फिर भी भक्त हमसे घृणा नहीं कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि भक्त लोग घृणा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई अपना हीरो बनने के लिए दिखा रहे हैं कि हम उसे घृणा नहीं करते, नहीं, वाकई घृणा नहीं होती, केवल यही दिखता है कि नाम जप कर रहा है, नाम जप कर रहा है, ठीक हो जाएगा। ये सहज गुण भक्तों में आने लग जाता है भक्ति करने से। वेरी वेरी नाइस। ये सब भक्ति की वजह से हो रहा है। हम लोग पहले ऐसे होते थे, कहते "ए, शराब पी रहा है, हटा उसको दूर, अरे वो अवैध संग करता है, हटा उसको दूर, उससे बात नहीं करना"। लेकिन भक्त ये देखता है कि क्या वो सिंसियरली भक्ति करना चाहता है। हाँ, तो ठीक है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये तो देख ही रहे हैं, सभी भक्तों में इस प्रकार की भावना आ जाती है कि क्या उसके अंदर डस ही वांट टू टर्न टुवर्ड्स कृष्णा। तो वो जानते हैं कि इससे कृष्ण को बहुत सुख देगा अगर हम दूसरों की इस प्रकार से मदद करते हैं। और खुद भी आप देखेंगे भक्ति में प्रगति महसूस करेंगे, आपका उत्साह बढ़ेगा दूसरों की मदद करते हैं। वी हैव बीन हेल्प्ड, इज इट नॉट, थॉरली। नहीं तो कहाँ होते इस समय हम। ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रैक्टिकल दिखता है कि कृष्ण से प्रेम करने से या कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास के कारण हमारा दायरा समझते हैं, या कह सकते हैं सर्किल ऑफ कंसर्न, वो बढ़ रहा है। वेरी वेरी नाइस फीलिंग, वेरी वेरी नाइस। अगर भक्ति ठीक से करते हैं तो ये भावना आती है कि हम लोगों की मदद करें। ये भक्ति की वजह से आती है। जो लोग, नहीं तो सब लोग अपने से, कोई किसी को मतलब कहाँ है दुनिया में आजकल। लोग जो लोग काम के पीछे भाई बड़ा कठिन शब्द है, जो लोग काम के पीछे कुत्तों जैसे पागल हो गए हैं। अब आप लोग लगता है कि मैं कुछ कठोर बोलता हूँ, हम तो तो ये तो कितना कठिन, कठोर तो कभी नहीं बोला। कुत्तों जैसे पागल हो गए, बेशरम जिसे कहा जाए, है ना, उनके लिए कहा जाता है कि उनकी सारी सद्वृत्तियां मारी गई हैं। ऐसे ही लोगों के लिए गीता में कामस्तैस्तर ज्ञाना कहा जाता है। बताइए, ये तो हद हो गई। प्रभुपाद इतना हैवी बोल रहे हैं, बेशरम हो गया ना। शास्त्रों में देवताओं की पूजा के बहुत से विधि विधान हैं। कोई व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि वैदिक साहित्य में इनकी पूजा की संस्कृति क्यों की गई है। इसकी आवश्यकता है, जो लोग काम प्रेरित हैं वे किसी न किसी से प्रेम करने का सुअवसर चाहते हैं, और देवता लोग भगवान के अधिकारी सेवक माने गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति इन देवताओं की उपासना करते हुए धीरे धीरे स्वयं में कृष्ण भावनामृत का विकास कर लेगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी भी सत्ता के प्रति पूर्णतया नास्तिक, उद्दंड और विद्रोही है, तो उससे क्या आशा की जा सकती है। अतः किसी व्यक्ति की किसी उच्चतर सत्ता के प्रति आस्था का आरंभ देवताओं की आराधना से हो सकता है। ये समझ में आ गया? बहुत सुंदर तरह से प्रभुपाद ने समझाया कि यदि भगवान की उपासना ही श्रेष्ठ है तो देव उपासना को बताया ही क्यों गया। कम से कम वह एकदम स्वैर आचरण तो नहीं करे, एकदम उन्मुक्त रूप से तो बर्ताव नहीं करे कि भैया मुझे किसी की नहीं सुनता, मैं तो बस अब अपने मन से करूंगा। मंकी, मन की करने वाला मंकी, बंदर की तरह जीवन जी रहा है। तो उससे तो कम से कम अच्छा था कि तुमको भोग चाहिए, इस देवता की पूजा क्यों नहीं करते। सुंदर पति चाहिए, अच्छा इसकी पूजा करो, इत्यादि इत्यादि। तो कम से कम वह थोड़ा तो स्वैर आचरण से बाहर आया। स्वैर समझ रहे हैं? स्वैर मतलब इंडिपेंडेंट, जो मन में आएगा वो करेंगे, उससे तो नरक गति ही प्राप्त होती। तो कम से कम देवताओं की उपासना करने से वह नियमों को पालन करने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे उसके, और नियमों का पालन करने से चेतना शुद्ध होती है, क्लियर अबाउट इट। और फिर धीरे धीरे करके, ये नहीं कि एक जन्म में, ऐसे करते करते उसको फिर अब कई जन्म लग सकते हैं। बीच बीच में भगवान विष्णु का नाम भी बोलेगा, ओम गणेशाय नमः। ओम आया कि नहीं? ओम के बिना तो काम नहीं चलेगा।
प्रणवः सर्ववेदेषु, ठीक है। तो इस प्रकार से बार बार आएगा और फिर भगवान व्यवस्था भी करते हैं, भक्तों का संग देते हैं, फिर वो भक्ति में कर आ सकता है। किंतु यदि हम सीधे परम प्रभु कृष्ण की उपासना करें तो देवताओं की आराधना की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग सीधे परम प्रभु की उपासना करते हैं वे देवताओं के प्रति पूरा सम्मान का भाव रखते हैं, किंतु उन्हें देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि देवताओं के पीछे सर्वोच्च अधिकारी सर्वशक्तिमान परम प्रभु भगवान कृष्ण ही हैं और वे उनकी उपासना में लग जाते हैं। जब बहुत सिंपल उदाहरण दिया गया है आचार्यों के द्वारा कि भाई जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की सेवा कर रहा है, उनका सेक्रेटरी है, अब उनको बोलो भाई तुम डीएम के लिए भी तो कुछ करो। अब क्या उसको डीएम की अच्छा एक मिनट, हाँ, क्या उसके पास डीएम के ऑफिस में कार्य करने के लिए अवकाश है? और क्या इस तरह से वह डीएम की अवमानना कर रहा है? कदाचित अगर प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी किसी डीएम को मिलता है तो बोलेगा ए डीएम कहीं का, हट, छी छी। क्या इससे प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाएगा? नहीं, वो डांट लगाएगा, ये भी हमारे अधिकारी हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ध्यान से सुनिए इस बात को। तो जो भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है उसे देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। टाइम ही कहाँ है, भगवान इसको डिस्करेज कर रहे हैं। लेकिन देवताओं का असम्मान करने वाला व्यक्ति भगवान से द्वेष कर रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? उस सेक्रेटरी को डांट पड़ेगी, तुम ये डीएम का अनादर कैसे कर रहे हो। एक अच्छा जो राजा होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, ये क्या तरीका बात करने का? मेक सेंस? तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जो भगवान की उपासना कर रहे हैं उनको देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन असम्मान करना भगवान का असम्मान है। ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं कि अब दुर्गा जी के मंदिर के सामने से गए तो माए देखे, शिव जी के सामने भूतनाथ इधर नहीं देखेंगे ऐसा नहीं, इनका तो बहुत परेशान करके रखा हुआ, नहीं गणेश जी, अरे माँ, ऐसा नहीं है। आप जा सकते हैं, अगर मंदिर सामने मंदिर भी जा सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, वंशा कल्पतरु कहिए, भगवान का आशीर्वाद मांगिए। जैसे भी कुछ माता जी हमारे ग्रुप में वैष्णो देवी गई, तो बड़ा अच्छी बात है, जाइए वहां से भगवान की भक्ति मांगिए, क्या दिक्कत है। जरूरी नहीं है कि आप जाएं, लेकिन मान लो आप पति लेके जा ही रहा है, आपको जाना ही पड़े, तो वहां जाकर के भगवान की भक्ति मांगने में क्या कठिनाई। दुर्गा जी तो इस्कॉन डिवोटी है, हरिदास ठाकुर जी की शिष्या है, वो दीक्षित डिसाइपल, प्रॉपरली इनिशिएटेड। अंतलीला चैप्टर 3 पढ़ लीजिएगा। तो कठिनाई नहीं, दुर्गा जी को देखे तो जैसे आप किसी भी इस्कॉन डिवोटी को, सीनियर डिवोटी को देकर प्रणाम करते हैं, वैसे वो भी गौड़ीय वैष्णव है, गौड़ीय वैष्णवी। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि शिव जी से मुझे राम नाम की दीक्षा प्राप्त हुई, अब आप मुझे हरे कृष्ण मंत्र में दीक्षित कीजिए। तो महाप्रभु उनको हरिदास ठाकुर जी उनको हरे कृष्ण मंत्र में दीक्षा देते हैं, क्या कठिनाई। दुर्गा जी भगवान के भक्त हैं, शिव जी तो भगवान के भक्त है ही, वैष्णवानाम यथा शंभु। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में आस्था और सम्मान भाव तो रहता ही है। कृष्ण का भक्त तो चींटी का भी आदर करता है, करते हैं ना सब लोग, ये मसल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी इसे कहते हैं जीव अपराध है। ये नहीं कि अब हम जब कर रहे हैं तो चींटियों को दबाते हुए चलें, कुछ तो मर ही जाएंगे, अब ध्यान ना दो, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि चींटियों को बचाए। क्या है वो, साधु चले पैया पैया चींटिया बचाए के। अनंत कृष्ण, परम पूज्य अनंत कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि राजा तो ध्यान नहीं देता है कितनी चींटियां आ जाएंगी उसके नीचे, लेकिन साधु चले पैया पैया, मतलब पांव पांव चलता है और ध्यान रखता है कि चींटियों को अभी वह हनन ना करे। सुना होगा। तो चींटी का भी सम्मान करता है, तो देवताओं के लिए तो कहना है क्या। वैसे सही बताऊं तो भक्तों को ही करना चाहिए, अपने रूम के अंदर तो नहीं, लेकिन किसी अलग स्थान पे आप थोड़ा प्रसाद रख सकते हैं, चींटियां भी खा लें, उनको भी लाभ मिले, वो अगला जन्म मानव को मिलेगा। कैन यू इमेजिन दैट। अब कम से कम वो लक्ष्मण रेखा लगा के उनको मारना तो नहीं चाहिए, अगर उससे मरती हैं तो मुझे नहीं पता, नहीं मर जाती है ना, जो भी होता हो। और अगर आप केवल प्रसाद खाएंगे और कदाचित कोई मच्छर आपको खाएगा, चूसेगा, तो भी उसे कहीं ना कहीं प्रसादम तो मिल ही जाएगा आपके खून के रूप में, तो वह भी भक्तों को फायदा है। और जो आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, पेट में जो कीड़े हैं वह भी खाएंगे तो उनको भी प्रसाद मिल जाएगा। कहाँ कहाँ सुकृति मिलेगी कौन जानता है। हाँ, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां से थोड़ा सा किनारे कर देना चाहिए, नहीं तो मरती है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से सभी जीवों को सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए जितना हो सके।
अब इसका अर्थ ये नहीं कि घर गंदा रखें या कॉकरोच वगैरह पलने दें, लेकिन ध्यान रखना है। भक्त जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का ही अंश है और वह भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभा रहा है पूरे जगत में। समझ में आ गया? चींटी से लेकर देवता तक सब भगवान के द्वारा नियुक्त जीव हैं उस अवस्था में। भाई पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि नहीं? आपके जीवन में चींटी की भी जरूरत है और चिड़ियों की जरूरत भी है, सबकी जरूरत है कि नहीं? मान लो इस जगत से चिड़िया ही नहीं होती तो स्ट्रेंज नहीं लगता आपको? पूरा ड्रामा सेट करने के सभी पात्रों की जरूरत है कि नहीं? तो इन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी इस ड्रामे में संलग्न है भगवान के द्वारा। प्रभु के संबंध के दृष्टिकोण से सभी प्राणी सम्मान के पात्र हैं, इसलिए भक्त दूसरों को प्रभु कहकर संबोधित करता है। प्रभु का मतलब है मेरे प्रिय स्वामी। अच्छा, नम्रता प्रभु के भक्त की एक विशेषता है। भक्त दयालु और आज्ञाकारी होते हैं और उनमें सभी सद्गुण होते हैं। सारांश यह है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो उसमें समस्त सद्गुण स्वतः विकसित हो जाएंगे। जीव अपने मूल स्वरूप में पूर्ण है, किंतु काम दोष से वह दूषित हो जाता है। सोने का छोटे से छोटा खंड भी सोना ही होता है। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म का अंश जीव भी पूर्ण ही होता है। कल यही बात हो रही थी ना, पर ब्रह्म से एकात्मता। तो समझ रहे हैं क्वालिटेटिव कि भाई सोने की खान में कितना सोना है, और सोने की जो कान में पहनते क्या बाली होती है उसमें भी सोना है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो पीतल का बना है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से तो एक है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से बहुत अंतर है। तो यही प्रभा समझा रहे हैं कि जैसे भगवान पूर्ण है, परफेक्ट है, ऐसे जीव भी सारे सद्गुणों से पूर्ण है, लेकिन वो कचरा साफ करना होगा बस उसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, वे परिपूर्ण है, अतः उनसे उद्भूत चीजें और ये दृश्यमान जगत भी सब प्रकार से पूर्ण है। जो परम पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी स्वयं में पूर्ण होता है। इस पूर्ण में अनेक पूर्ण इकाइयां उत्पन्न होने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहते हैं। श्री उपनिषद मंगलाचरण। हम इसको पूरा नहीं समझा सकेंगे तो पूरा चैप्टर ही हो जाएगा अपने आप में। बस कहने का अर्थ है कि क्योंकि जीव भगवान का अंश है तो अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें कोई दोष नहीं है। जो दोष दिख रहा है वह तो उसकी एक टेम्पररी कवरिंग है। अब भक्ति के द्वारा वो अनावृत होगी तो पूर्णता को प्रस्तुत करेगा। भौतिक पदार्थ के संग दोष से प्रभु का पूर्णांश रूप यह जीव अधःपतित हो जाता है भोग करने की इच्छा के कारण, किंतु कृष्ण भावनामृत की इस प्रक्रिया से वह पुनः पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा। क्या पूर्णत्व है? अपने को भगवान के अंश के रूप में देखे, बस और कुछ नहीं देखे। इस भावना से वास्तव में सुखी हो सकता है और इस भौतिक शरीर को छोड़ने के पश्चात इस परम धाम में प्रवेश करता है जहां शाश्वत जीवन, पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान है। समझ में आ गया क्या पूर्णत्व है? अपनी पहचान इस जगत की वस्तु से ना करके व्यक्ति पहचान अपनी इस भगवान के सेवक के रूप में करे। भगवान की सेवा करके वह भगवान को जा सकेगा। टॉपिक क्या था इस अध्याय का? प्रभु की तरफ गमन। तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट रूप से कंक्लूड कर रहे हैं कि अपनी इस कृष्ण भावना में रहेगा कि मैं भगवान का हूं, भगवान की भक्ति करता रहेगा तो भगवान के पास चला जाएगा। हरे कृष्णा। इसी संबंध में एक और कमेंट मैं देना चाहता हूं जो मैंने भेजी थी और फिर से आप लोग सामने पढ़ दे रहा हूं। प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 30वां श्लोक, उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन की अपने रिश्तेदारों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी वे युद्ध किए यह समझते हुए कि यह भगवान का एक मिशन है। मिशन मतलब उद्देश्य है, कार्य है, और इस तरह से वह भगवान के मिशन में ही कार्यरत रहे। और इस कारण से जैसे भी भगवान अपने धाम को चले गए थे फिर भी वह उनकी दिव्य स्थिति बनी रही। और जब भगवान वापस चले गए तो ऐसा लग रहा था कि भगवद गीता के उपदेशों को भूल गए हैं। तो फिर प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन को ऐसे क्रियान्वित करना चाहिए, या एडजस्ट करने को क्या बोलेंगे, ऐसे मोल्ड कर देना चाहिए, ऐसा बना लेना चाहिए कि उसके हर कार्य भगवान के मिशन, भगवान के उद्देश्य की पूर्ति में सहयोगी हो। अगर वो ऐसा करेगा तो वह निश्चित रूप से भगवान के पास पहुंच जाएगा। और यही बात, इसी तरह की बात प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूडिंग वे में बोल रहे हैं, उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति इस भावना में रहे कि वह कृष्ण का अंश है, उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को सुखी करना है, तो उसी तरह से वो जीवन जिएगा। तो काम के अनुसार नहीं जिया ना, फिर से याद कीजिए, काम के ही आधार पर पूरा भौतिक जगत है, हमारा पूरा भौतिक जीवन है। उसको रिवर्स कर दें, कृष्ण को ही संतुष्ट करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अगर उस तरह से हम विभिन्न कार्य में लगते हैं तो स्वाभाविक से भगवान के पास चले जाएंगे। मैं फिर से एक एंगल से बोल रहा हूं, दूसरे एंगल से। काम है तो उस काम की पूर्ति हम अलग अलग क्रियाओं के द्वारा करते हैं। यस,
खाना पीना, सूंघना, टच करना, जो कुछ भी। तो प्रेम की पूर्ति भी इसी प्रकार से होगी कि नहीं? भगवान के विग्रह को देखना, भगवान को कुछ देना, भगवान को कुछ खाने के लिए देना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, कुछ गाना, कुछ बोलना, सारी क्रियाओं को भगवान की ओर समर्पित कर रहे हैं कि नहीं? तो जैसे काम को मैनिफेस्टेशन विभिन्न क्रियाओं में हुआ, उसी तरह प्रेम का मैनिफेस्टेशन या प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होगी? क्रियाओं के द्वारा। अगर सारी क्रियाएं भगवान के लिए होंगी तो आप कहां पहुंचोगे? बहुत सिंपल है, सारी क्रियाएं काम के आधार पे होने से हम जगत में हैं बारंबार अनादिकाल से, और हम अगर भगवान के लिए सारी क्रिया करेंगे तो आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो विज्ञान समझने की बात है। ठीक है, हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद रुकेंगे। लव मीन्स रेसिप्रोकेशन, यस, नहीं करना। अधर्मियों के साथ बुरा बर्ताव कर सकते हैं? नहीं, आपका ये है जोन, क्या कहते हैं, आपका ये सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं, कार्य क्षेत्र नहीं कि आप तलवार लेकर के चलें। पुलिस को बताइए, वो जो करेंगे। सब अधर्मिक कौन नहीं है? तो अच्छा बर्ताव तो ये है कि अगर उनको हम कृष्ण भक्ति मिला सकें। जड़ भरत महाराज ने शिक्षा दी, 10 नाम अपराध पे क्लास लें। ये हम लोग क्या नाम था वो, हरि नाम दीक्षा नामक पुस्तक है, उसका लिंक हरि कथा में दिया गया है, उस पर आप सुन सकते हैं। उसको चर्चा करिए, सारे नाम अपराध पे चर्चा करिए, कैसे कैसे नाम अपराध करने हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है। कल से प्रभुपाद जी की किस पुस्तक पे होगी? आज तो ये समाप्त होगी, क्या है वो? कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। बहुत सुंदर है, सिविलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस, एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना की मृत की प्राप्ति कैसी होगी, भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। बहुत सुंदर पुस्तक है प्रभुपाद जी की। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को अच्छी लग रही पुस्तक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।